उत्पत्ति की किताब और उसका 24वां अध्याय। उत्पत्ति किताब उसका 24वां अध्याय। रिबका यानी आज की मंडली बहुत स्पष्ट उदाहरण या चरित्र इस 24वें अध्याय में। इब्राहिम वो परमेश्वर पिता, उसका नौकर जिसका नाम एलिएजर था। एक मिनट, बाइबल में कहीं उसका नाम नहीं आया है, लेकिन ट्रेडिशन, यहूदी ट्रेडिशन बताता है, उनकी किताबों में कहीं लिखा है कि उसका नाम एलिएजर था। चलिए हम एलिएजर ही बोलते हैं, कोई नाम दे देते, दास तो था ही वो, उसका नाम दे देते एलिएजर। एलिएजर पवित्र आत्मा का स्वरूप, रिबका आज की मंडली, वो दुल्हन। देखिए यीशु मसीह ने मंडली को एक दुल्हन कहा है और रिबका भी दुल्हन के लिए चुनी जा रही थी। रिबका आज की मंडली, यीशु मसीह की दुल्हन, और इसहाक यीशु मसीह का प्रतिरूप है। और इसलिए इस 24वें अध्याय को, और मुझे पूरा यकीन है कि हमने जो ये 24 अध्याय अभी तक अध्ययन किए हैं उत्पत्ति का, आप सिर्फ आगे नहीं बढ़ रहे हैं बल्कि पीछे जा करके उन बातों को जो हमने खुलासा की, जिन बातों पर हमने अध्ययन किया, उसको भी आप जरूर रिवाइज करते होंगे। मित्रों, आप इसको रिवाइज कीजिए, इट विल ब्लेस यू। आप एक बार फिर जाइए, आप फिर से उसको पढ़िए, फिर से देखिए। हमारे मैसेजेस फेसबुक पर, यूट्यूब पर, प्रतीक भाई से मांग करके आप अपने फोन में या जो भी आपके पास गैजेट्स है उनमें आप सुन सकते हैं, और खुदा आपको बरकत देगा उससे। क्योंकि विश्वास सुनने से, देखिए, आप जो पढ़ते और जो सुनते हैं ना, वही आप होते हैं। फिर से सुनिएगा, आप जो पढ़ते और सुनते हैं वही होते। मैथमेटिक्स पढ़ेंगे तो मैथमेटिशियन बनेंगे मित्रों, मेडिकल पढ़ेंगे तो डॉक्टर बनेंगे, लॉ पढ़ेंगे तो लॉयर बनेंगे, साइंस पढ़ेंगे तो साइंटिस्ट बनेंगे। इसमें कौन सा इतना बड़ा पहाड़ हो गया? यही नहीं समझ में आ रहा कि भैया जो पढ़ेंगे और जो सुनेंगे वही बनेंगे। तो अगर आप खुदा का कलाम पढ़ और सुन रहे हैं तो आप खुदा के बेटे और बेटियां बनेंगे, आप उसके भक्त बनेंगे, आप उसके संत बनेंगे, आप उससे आशीषित होंगे। सीधी सिंपल सी बात है। आप जो पढ़ेंगे और सुनेंगे वही बनेंगे। आप बिना पढ़े और सुने डॉक्टर नहीं बन सकते। आपको डॉक्टर बनने के लिए, हमारे बीच का एक बच्चा पढ़ रहा है, डॉक्टरी पढ़ रहा है। वो क्या कर रहा है? वो डॉक्टरी पढ़ रहा है और डॉक्टरी सुन रहा है, तो डॉक्टर बन जाएगा। कौन सी बहुत दिमाग लगाने वाली बात है। अगर हम और आप खुदा के कलाम को, इसीलिए मैं चाहता हूं कि आप जो अभी तक पढ़ा गया, अभी तक सुना गया, अभी तक जो अध्ययन हुआ, जो प्रचार हुआ, एक बार उसको रिवाइज जरूर करते रहिए। इट विल ब्लेस यू। रिबका आज की मंडली, पिछले रविवार हमने देखा कि किस तरीके से रिबका अपनी पूरी जिम्मेदारी निभाते हुए, बगैर अपनी ईगो को आगे रखते हुए, बगैर इस बात की चिंता लोग क्या कहेंगे, कैसे होगा, क्या कैसे चलेगा, लोगों के सामने हमारी कैसी छवि रहेगी, ना ना ना, वो अपनी जिम्मेदारी पूरी करी थी। घड़ा लेकर के आती है और बगैर किसी हील हुज्जत के, बगैर किसी बैक बाइटिंग के, बगैर ईर्ष्या के, बगैर चिड़चिड़ाए हुए। मसीह लोग को चिड़चिड़ाना बहुत आता है। एक बात कह दीजिए, कुर्सी लगा दीजिए, थोड़ा सफाई कर दीजिए, थोड़ा लाइन से खड़े हो जाइए, थोड़ा अनुशासित हो जाइए, थोड़ा अपने बच्चों को संभाल लीजिए, चिड़चिड़ा जाते, तुरंत नाराजगी आ जाती, जैसे कितना बड़ा पहाड़ हो गया। और यहां पर एलिएजर दास ने कहा, बेटी पानी पिला दे। हाँ, इनको अब पानी पिलाए बैठ के, अपने तो धोने के लिए है नहीं, किसी तरीके से तो पानी ढोक ले आता, अब इनको पानी पिलाए। मित्रों, आप बात समझिए, रेगिस्तान में पानी हो रहा था, ये वो रेगिस्तानी इलाका था, समुद्री इलाका नहीं था। पानी इतनी आसानी से नहीं मिलता था। एक जगह कुआं था, एक जगह सोता था, सब औरतें निकल करके वहां पानी भरने जाती थी। इफ्राता नहीं था वहां पर पानी, और टैप से नहीं आ रहा था, मोटर चला के नहीं आ रहा था। आज दुनिया की सुविधाएं होने के बाद हम चिड़चिड़ाए हुए, हमें बड़बड़ाए हुए, क्योंकि शैतान कहीं से हमारी आत्मा को सहज नहीं होने देता। क्योंकि देखिए, आत्मा जब तक सहज नहीं होगी, जब तक भूमि अच्छी नहीं होगी, देखिए अच्छी भूमि कोई नहीं होती है, अच्छी भूमि बनाई जाती है। आपको सुनने के लिए कान पैदा करने होंगे, आपको अपना हृदय बनाना होगा। कोई बात नहीं, अगर पास्टर साहब कह रहे हैं कि बच्चे को थोड़ा संभाल लीजिए,
पास्टर साहब कह रहे हैं कि जरा पीछे लोगों को देख लीजिए, पास्टर साहब कह रहे हैं थोड़ा सा लाइन में अच्छे से खड़े हो जाइए, जरा अनुशासित होकर खड़े हो जाइए, एक के बाद एक जलपान लेने आइए, अच्छे से बैठिए, पहले दूसरों को बैठने दीजिए। पास्टर साहब कह रहे हैं तो उसका मतलब नहीं कि हम अपना ईगो लेकर के हम बड़बड़ाने लगे, क्योंकि फिर जो बीज बोया गया है ना मित्रों, वो जड़ ना पकड़ने के कारण सूख जाएगा। आपका ईगो वाली चिड़िया उसको लेके चुग ले जाएगी और बीज कभी फलेगा फूलेगा नहीं। और आप कहेंगे हम इतना चर्च अटेंड करते, इतना परमेश्वर का कलाम सुनते, आशीष क्यों नहीं आ रही? आशीष आएगी कहां से? ये आपके ईगो वाला, गर्व वाला, घमंड वाला जो चिड़िया है, ये उसको चुग ले जा रहा है, जड़ पकड़ ही नहीं पा रहा है। आपके क्रोध का सूरज निकल करके उसको सुखा दे रहा है। मित्रों, नम्रता और दीनता परमेश्वर को भाती है, अच्छा लगता है परमेश्वर को, और परमेश्वर ऐसे जीवन को आशीष देता है। और ये रिबका, मैं मंडली की बात कर रहा हूं, मैं कोई इररिलेवेंट बात नहीं कर रहा हूं, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूं मित्रों, माफ कीजिएगा। मैं खुद अपने को भी इस बात से अनुशासित कर रहा हूं, क्योंकि जो मैं बोल रहा हूं वो मैं खुद सुन रहा हूं, तो मैं किसी पर्सनल को कोई बात नहीं कह रहा हूं, मैं मंडली की बात कर रहा हूं। मंडली कौन है? हम और आप मंडली है। एक एक जन मंडली का सदस्य है और मंडली का बनाने वाला है। ईंटों से घर बनता है और ईंटें इंडिविजुअल जरूर होती है, मगर मिल करके घर को बनाती है। रिबका बगैर किसी हिल हुज्जत के, बगैर किसी चिड़चिड़ाए बड़बड़ाए, उस रेगिस्तान में जहां पानी निकालना इतना कठिन था, नीचे उतरती है, ऊपर आती है, ना सिर्फ दास को बल्कि सारे ऊंटों को उसने जी खोल करके पानी पिलाया। संतुष्ट हो गए। कोई देख नहीं रहा था, रे खूब देख रहा था, कोई देखता नहीं, हमारी सेवा को कोई नहीं देखता, हम अकेले करते रहते हैं, हम अकेले ये संभालते हैं, हम अकेले ये करते हैं। मित्रों, जिसके पास लाख आंख है ना, वो देख रहा है आपकी सेवा को, आपकी नियत को। मनुष्य की आंखें तो बाहर की ओर लगी रहती, मगर परमेश्वर हृदय और मनों का देखने वाला है। कई बार बाहर से आप बहुत खराब होते हैं, अंदर से अच्छे होते हैं। कई बार आप बाहर से बहुत खराब होते, बाहर से बहुत अच्छे होते हैं, मगर अंदर से खराब होते हैं। वो मैंने फिर लाजर की मैं बात करना चाहता हूं, घाव से भरा हुआ था मित्रों, वो चाल कुत्ते उसका घाव चाटते थे। सोचिए कितना विभत्स घाव होगा। नहीं अच्छा था, बाहर से देखने में अच्छा नहीं था, मगर हृदय देखिए उसका, हृदय आत्मा देखिए उसकी। मरा तो स्वर्गदूत उसकी लाश को लेकर के परमेश्वर इब्राहिम पिता की गोद में उसने पहुंचा दिया। और यहीं पर दूसरा मखमली वस्त्र पहनता था। आहा, क्या खूबसूरत लगता हो, क्या ड्रेस होगा उसका, क्या कपड़े होंगे उसके, कितना हैंडसम लगता होगा, कितना ब्यूटीफुल लगता होगा। हर तरीके से बाहरी आवरण क्या खूबसूरत था, मगर अंदर देखिए कितना खराब था। और हम और आप तो नहीं देख पाए, हम तो इसके घाव को देख रहे थे और उसके मखमली वस्त्र को देख रहे थे, मगर मन का जांचने वाला खूब जांच रहा था। और जब अंत हुआ तो जचाई हो गई। जिसका मन साफ था वो अब्राहम पिता की गोद में बैठा है, और जिसका मन काला था वो नरक की आग में झुलस रहा है। अपने मनों को, आज अपने मनों को कठोर ना करो अगर तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुन रहे हो। नम्रता और दीनता रिबका में भरी हुई थी, और इसने पानी पिलाया। तो जैसा मैंने कहा, कोई ना कोई देख रहा था। जब ऊंट पी चुके, मैं 24वें अध्याय, उत्पत्ति का 24वां अध्याय और उसकी 22 आयत से शुरू करता हूं। जब ऊंट पी चुके, तब उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकाल कर उसको दिया। Until she completed her responsibility, जब तक वक्त पूरा नहीं हुआ, ऊंट जब तक पिए नहीं, वो पहले जब उस दास ने पिया था उसी समय वो इनाम दे सकता था। बोले कहा नहीं, अभी टेस्ट करना, अभी देखना। बगैर, मित्रों, ऊंटों को पिलाना आप आसान समझ रहे हैं, ऊंट तो इतना पीते हैं सबकी पूरा का पूरा तालाब खाली कर दे। बिचारी वो कितना लेकर के आई होगी पानी, ये समझ से परे। और जैसे मैंने कहा, मोटर पाइप से नहीं पानी पिला रही थी, घड़े में भर भर करके। अरे कितना सेवा करेंगे, कितनी बार हम कुर्सी ठीक करेंगे, कितनी बार हम अनुशासित रहेंगे, कितने बार अपने बच्चों को संभालेंगे, कितनी बार हम दुआ करेंगे, कितनी। मित्रों, परमेश्वर जानता है कि कितनी बार आपको करना है। नामान को 7 बार डुबकी लगवा दिया, जबकि कोड़ तो एक ही डुबकी में ठीक हो जाती, क्योंकि डुबकी का कोड़ से कोई लेना देना नहीं था। रोज ही लोग डुबकी लेते थे।
वो आज्ञा के पालन में था मित्रों। उसका संबंध, वो डुबकी का संबंध आज्ञा पालन में था, डुबकी से संबंध नहीं था। बहुत से कोढ़ी रोज नहाते होंगे, रोज डुबकी लेते होंगे। आप आज्ञा का पालन कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? ऊंट जब पी चुके, जब आपने पूरा आज्ञा का पालन कर दिया, अब यह वक्त है परमेश्वर के काम करने का। सुनिएगा, और उस पुरुष ने आधा तोला सोने का एक नथ निकालकर उसको दिया और 10 तोले सोने के कंगन उसके हाथों में पहना दिए। पता नहीं आप तोला वाला जानते हैं कि नहीं जानते? यह लाखों रुपए का सामान था, लाखों रुपए का। ये जो ज्वेलरी थी ना, और वो उस जमाने में मिलावटी नहीं चलती थी, प्योर गोल्ड होता था। मतलब आप कह रहे कोई देख नहीं रहा था, कोई रिवाइवल नहीं हो रही थी, कोई कुछ ऐसा, कोई बड़ा प्रीचर नहीं आया था। एक संडे मॉर्निंग ही तो था अक्टूबर का। अरे क्या मतलब, इसमें इतनी बड़ी बात क्या हो गई? अरे जैसे संडे को जाते नहीं मित्रों, यहां पर एक घटना घट रही है। इतनी बड़ी आशीष आप मालूम मत समझिए, वो सोना किसी को भी नहीं दिया जा सकता था। आज खुदावंद ने ये सोना जो है, ये हमारे विश्वास का द्योतक है, का प्रतिरूप है। खुदावंद ने विश्वास दिया है हमको। हमारी जिंदगियों में आंधी और तूफान को नष्ट करके यीशु मसीह ने पूछा कि कहां गया तुम्हारा विश्वास? पतरस को पानी पर चलवा करके उसका विश्वास बढ़ाया। वो कोई रिवाइवल नहीं हो रही थी, रात का अंधेरा था, केवल पानी थी और नाव था, समुद्र की लहरें थी, और वहीं पर परमेश्वर ने उसका विश्वास बढ़ाया। हम इंतजार करते जब कन्वेंशन होगी, जब फलाने प्रीचर आएंगे, और संडे मॉर्निंग क्या होगा? जब कहीं कोई हलचल नहीं हो रही है, शैतान हमें हमेशा, अब अगली कन्वेंशन होगी उसके अंदर हम लोग पवित्र आत्मा के लिए दुआ करेंगे। अगली कन्वेंशन होगी तो फिर हम अन्य भाषा बोले। क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्यों इंतजार कर रहे हैं किसी चीज का? क्यों नहीं आज? बाइबल कहती है अगर आज तुम उसकी आत्मा की आवाज को सुनो, अगर आज इस मीटिंग के बाद परमेश्वर आपको कन्विक्ट करता, तो क्यों नहीं आप घुटने के बल आकर के दुआ करते, अपने माफी मांगते, ऑल्टर पर आकर कहते खुदावंद आज मैंने तेरी आत्मा की आवाज सुनी, आई एम नॉट गोइंग टू वेट फॉर अनदर रिवाइवल। आज ही वो रिवाइवल है खुदावंद। और विश्वास का ये द्योतक है, ये जो सोने का नथ और ये कंगना और उसके हाथों में पहना दिया। आप सोच रहे कोई देख नहीं रहा था? वो दास उस वक्त से, जब से वो नगर के बाहर निकली, उस वक्त से उस पर गौर किया हुआ। खुदावंद आपकी एक एक हरकत पर, एक एक विचार पर, एक एक शब्द पर जो आपके मुंह से निकलता है, उस पर गौर किए हुए। और पूछा तू किसकी बेटी है? मित्रों, आपका काम ही आपकी पहचान बनेगा। अरे भैया पहले पूछ लेते, नाम पता पूछ लेते, फिर सोने का कंगन देते, सोने की नथ देते। अरे इतना बहुमूल्य, अरे नाम पता जाने नहीं, नाम की जरूरत नहीं है। रिबका ने अपने काम से वो इनाम हासिल किया था, वो जगह हासिल की थी, वो पोजीशन हासिल की थी मित्रों, अपने काम से। और आज आपके नाम की जरूरत नहीं है, आपके काम की जरूरत है। खुदा के लिए क्या काम कर रहे? बाइबल कहती ताकि तुम्हारे भले कामों को देखकर, तुम्हारे खूबसूरत नामों को देख करके नहीं, तुम्हारे बड़े बड़े मसीही नामों को देख करके नहीं, बड़े बड़े अक्षरों वाले नामों को देख करके नहीं, लेकिन तुम्हारे भले कामों को देखकर तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है बड़ाई करे। और रिबका ने प्रूव कर दिया कि भले काम हमारे पिता की बड़ाई कराते हैं। कितने भले काम आप कर रहे हैं, हमको ये बताइए। आप सप्ताह भर आपने क्या भले काम किए? आप अपना इवैल्यूएशन कीजिए, आप जोड़िए कि आपने क्या किया। क्या आपके पिता की बड़ाई के लायक वो भला काम था? क्या आप किसी बीमार के पास जाकर के आपने दाखरस और तेल उंडेल करके दुआ की? क्या किसी को अच्छी कोई 2-4 परमेश्वर के वचन का पद, क्या आपने आधे घंटे दुआ में बिताए? क्या भले काम किए आपने? हमको ये बताइए। और मैं आपसे कोई हिसाब नहीं ले रहा हूं, मैं आपसे कह रहा हूं, मैं पूछ रहा हूं अपने आप से, मैंने क्या भले काम किए? किसको देख करके पिता की बड़ाई करे हमारे जो स्वर्ग में है? किसकी बेटी है तू? तेरे पिता का क्या नाम है? तू किसकी बेटी है? ये मुझको बता, क्या तेरे पिता के घर में हमारे टिकने के लिए स्थान है? वाह क्या बात है!
अब देखिए उसका काम उसके पिता की पहचान बनता जा रहा है, और यहां तक कि अब इस दास ने यह ठान लिया कि तेरे घर मुझे जाना है। मित्रों, जब आप खुदा के प्रति विश्वास योग्य होते हैं, तो ये थोड़े से ये सोने का नथ और ये कंगना, ये तो अभी छोटी सी चीज है, अभी तो ये शुरुआत है। खुदा ने खूबसूरत जिंदगी दी, एक ब्यूटीफुल बदन दिया आपको, आपकी आंखें ठीक है, आपका कान ठीक है, आपकी जबान ठीक है, आपकी नाक ठीक है, आप स्वस्थ हैं, आप यहां बैठे हैं, आप खुदा का कलाम सुन रहे हैं। अब वो आपकी आत्मा में आना चाहता है। दिल के दरवाजे को खोलिए मित्रों, खोलो तुम दरवाजा, मैं हूं आना चाहता। अब ये दास, अब ये पवित्र आत्मा कह रहा है कि इट इज डन, अब मैं तुम्हारे घर आना चाहता हूं। और मित्रों, जब पवित्र आत्मा आपके घर में आना चाहे, आपके जीवन में आना चाहे, तो उसको रोकिए मत, उसको रेजिस्ट मत कीजिए। आप अगला पढ़िएगा, वक्त नहीं है पढ़ने के लिए। रिबका ने कहा बहुत स्थान है, यहां तक कि ऊंटों के लिए भी दाना पानी है, ले आइए सबको। और आज दुआ कीजिए, खुदावंद फिल मी, मेरे घर को, मेरे जीवन को अपनी उपस्थिति से, पवित्र आत्मा की शक्ति से नवाज दीजिए। खुदावंद भर दीजिए, मेरे जीवन का एक एक पहलू पवित्र आत्मा का पहलू हो जाए। कवर कर लीजिए। कम एंड स्टे विथ अस, कम एंड स्टे विथ मी। आइए, मेरे दिल में आइए खुदावंद, हमें अन्य भाषा बोलने का वरदान दीजिए खुदावंद। हम किसी पादरी के लिए और किसी के हाथ रखने के लिए हमको इंतजार नहीं करना है, आपको हम इनवाइट कर रहे हैं, प्लीज कम। वो तो आना चाहता है। लिखा आपने मांगने वालों को पवित्र आत्मा क्यों करना देगा। एक बार मांग करके तो देखिए, मेरे घर आइए, मेरे घर पधारिए। पहुनाई करना ना भूलना मित्रों, स्वर्गदूतों की लोगों ने पहुनाई कर दी है, बात हुई है इस पर। और यहां रिबका ने कहा सर घर आइए आप। और आज मैं आपको चैलेंज करना चाहता हूं, अगर आप उसकी आत्मा की आवाज को सुन रहे हैं तो अपने हृदय को इतना कठोर क्यों कर रहे हैं। क्यों नहीं आज ही घुटने पर जा करके खुदावंद माफ कीजिएगा, मैंने अभी तक तुझसे मुंह मोड़ा, अभी तक तेरे कलाम से मित्रों ये है, ये आना चाहता है, ये पवित्र वचन पवित्र आत्मा के रूप में आपके जीवन में आना चाहता है, भरना चाहता है, ब्लेस करना चाहता है। और आप पढ़िएगा, जब ये दास उसके घर गया, सब घर वालों से मुलाकात हुई, सबसे जान पहचान हुई, हर एक लोग को पता चल गया इसके घर में पवित्र आत्मा आया है। आपके जीवन को देख करके पता चल जाएगा एलिएजर आया है, प्रभु का दास आया है, प्रभु का सहायक आया। प्रभु ने कहा मैं एक सहायक भेजूंगा जो तुम्हें सत्य का मार्ग बताएगा। और एलिएजर वो दास कर क्या रहा था, वो सत्य का मार्ग बता रहा था, वो उसकी पोजीशन तय कर रहा था। रिबका के लिए वो एक बहुत खुशखबरी लेकर के आया था, रिबका अब्राहम की पुत्र वधू बनोगी तुम। वो अब्राहम जो मूल पिता, वो इसहाक जिसको सारा अधिकार अब्राहम ने दे दिया था, उसकी पत्नी बनने जा रही हो। मित्रों, कहां संसार में आप फंसे हुए हैं। और रिबका को समझ में आ गया कि एक बहुत बड़ी आशीष मेरे लिए रखी है, कहीं बेहतर जो यहां पर है। मैं कह के खत्म करना चाहता हूं। 57 पढ़िए, उत्पत्ति का 24वां अध्याय 57 और 58 दोनों पढ़ते हैं। दास आता है, घर में आता है, भोज होता है, सब कुछ होता है, वो पढ़ लीजिएगा। और बड़ी खुशी होती है। उसकी मम्मी और भाई ने कहा कि कुछ दिन रोक लीजिए, इसको रहने दीजिए, इसका सेलिब्रेशन करेंगे, कुछ हम लोग प्रोग्राम करेंगे, कुछ हम एजेंडा करेंगे, कोई कॉन्सर्ट करेंगे, किसी प्रीचर को बुलाएंगे। अब सुनिए, उसने, मैं 56 से पढ़ रहा हूं, उसने उनसे कहा यहोवा ने जो मेरी यात्रा को सफल किया है, इसलिए तुम मुझे मत रोको, अब मुझे विदा कर दो कि मैं अपने स्वामी के पास जाऊं। उन्होंने कहा हम कन्या को बुलाकर पूछते हैं और देखेंगे कि वो क्या कहती है। आज आपसे जवाब पूछा जा रहा है। पवित्र आत्मा मौजूद है मित्रों, पवित्र आत्मा कह रहा है कि मैं तो जाऊंगा,
अपने पिता के पास चला जाऊंगा, अपने प्रभु के पास चला जाऊंगा। अब सवाल इस बात का कि आप आना चाहते, आप पवित्र आत्मा के साथ जाना चाहते, आप उसके साथ बादलों में मिलाए जाना चाहते कि नहीं चाहते आप उसकी, इट इज योर चॉइस मित्रों, और यह आपकी बहुत पर्सनल चॉइस है, यह दबाव से नहीं हो सकता है। और आज मैं आपको बस निवेदन कर सकता हूं, आपसे आग्रह कर सकता हूं, जब प्रभु आए तो उसके साथ जाने के लिए तैयार रहिए, रात हो दिन हो। पता नहीं रिबका कब तैयार थी कि कैसे तैयार थी, बट लुक्स लाइक दैट शी वॉज ऑल सेट, ऑल रेडी। वो बिल्कुल तैयार थी। वो वहां के मोह माया को त्याग करके, ठीक है, अपने पिता के घर में थी, अपनी माता के घर में थी, जब तक थी तब तक थी। अब इसको एहसास हो गया कि अब मुझे अपने पति के पास जाना है, अपने दूल्हे के पास जाना। मित्रों, यह संसार हमारा घर नहीं है, हम परदेसी हैं। दिल ना लगाना, यहां जाना है हमको वहां। इतना दिल मत लगाइए कि जब उसका आना हो तो आपको जाने का दिल ना करे। मैं पढ़ना चाहता हूं। कन्या को बुलाकर पूछते हैं कि वो इस मनुष्य के संग जाएगी, और उसने रिबका को बुलाकर उससे पूछा, क्या तू इस मनुष्य के संग जाएगी? तब उसने कहा, हां मैं जाऊंगी। और इसी उत्तर के साथ मैं आपको आज आपसे विदा लेना चाहता हूं। क्या आप प्रभु के साथ जाने को तैयार हैं? आर यू रेडी टू गो विथ योर ब्राइडग्रूम? अपने दूल्हे के साथ। आप दुल्हन हैं मित्रों, आपकी खूबसूरती दूल्हे के साथ ही है, घोड़ी के साथ नहीं है, रथ के साथ नहीं है, सहेलियों के साथ नहीं है। आपकी खूबसूरती तो दूल्हे के साथ ही खूबसूरती है। आप तभी खूबसूरत है, आप तभी दुल्हन है जब आपका कोई दूल्हा है। जब तक आपका दूल्हा नहीं है, आप दुल्हन नहीं है। लेकिन आप प्रभु का धन्यवाद कीजिए कि हमारे और आपके पास एक दूल्हा है मित्रों, और अब हम दुल्हन हैं। और एक बार जब दुल्हन हो गई ना, जब हम और आप जो बहनें हैं जो दुल्हन बनी, एक बार जब वो दुल्हन बन गई तो फिर उनको फिर कौन सहेली और कौन दोस्त और कौन आया कौन नहीं आया, उसका मन तो दूल्हे में लगा हुआ है। हां, मैं जाऊंगी। आइए हम सब खड़े हो जाए और इस कोरस के साथ हम अपने आप को डेडिकेट करें और यह वादा करें कि खुदावंद, हम तेरे साथ जाएंगे। पवित्र आत्मा, मुझे ले चल यीशु के चरणों में। पवित्र आत्मा,